मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में हमारे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, और विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडी परिवार का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ समय व्यतीत कर सकता हूं और हम पवित्र आत्मा के भेदों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिसमें पहला गीत है, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुन गाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। दूसरा गीत परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना, भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हार बना है, चमक दमक का ठाठ बना है, हीरों का ये हार बना है, चमक दमक का ठाठ बना है, सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता
क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे। परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगे कि परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उसके द्वारा, उसके दिए जाने से पहले प्रभु आपका पवित्र आत्मा का दान हमें दे, जिससे आपका वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसे, 60 100 70 गुना फल लाकर हम वास्तव में बताने वाले हों कि हम परमेश्वर के। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु दिन भर में अब तक आप हमें संभालते हुए यहाँ तक लाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में खुदावंद आप हमारी और रक्षा, मदद, हिफाजत, रहनुमाई करें और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। कभी भी कहीं भी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी ना हो जिसमें अपने आप को कमजोर पाएं। विश्वास के साथ प्रभु ये समय जो आपने दिया है, आपके पवित्र आत्मा के साथ हम आपके गूढ़ और गुप्त वेदों को समझें और आपको धन्यवाद दे सकें। जो सुन रहे हैं प्रभु ने आशीष दें और जो सुनेंगे वो भी आशीष के भागी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे, हम इस समय पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसके 39वें पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 49वें पद तक, यानी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 6 वर्स 39 टू 49, जहां लिखा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख के तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरी भाई की आंख में है तू भली बाती देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें। परंतु जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और धारा उस घर में लगी तो उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर उसे नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया, और उस पर धारा लगी और वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो।
देखिए, अब आज का वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो वास्तव में ये वचन यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है लूका रचित सुसमाचार में, और यहां पर भी जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है वो है एक दृष्टांत। और दृष्टांत वो या पैराबल वो चीज थी जिसमें गुप्त तरीके से या गुप्त भेदों को परमेश्वर दृष्टांतों में कहता था, जिससे कि बहुत से लोग उसे सुने लेकिन समझे नहीं। और यहां पर लिखा है कि उसने दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? वास्तव में ये एक बहुत सोचने का विषय है कि यदि हमारा मार्गदर्शक अंधा हो तो क्या हम सही रास्ते पर होंगे? उसी तरह परमेश्वर भी हमें चिता रहा है कि यदि हम आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आप दूसरों को परमेश्वर का वचन या दूसरों को आप किस तरह से मार्गदर्शन दे सकोगे। आज सबसे पहले चौकस रहकर हमें और आपको यह देखना है कि वास्तव में हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोली है या नहीं खोली, और अगर नहीं खोली तो वास्तव में हम अंधे हैं, और अगर हम अंधे हैं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में सर्वथा असमर्थ होंगे। आज समय है मेरे और आपके सामने कि हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपने जीवन में यह देखें कि मेरी आध्यात्मिक आंखें खुली हैं अथवा नहीं, और अगर नहीं खुली हैं तो हम अंधे हैं और हम किसी दूसरे का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। और आगे लिखा है, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? आज बहुत सारे लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं बिना जाने कि उनकी आध्यात्मिक आंखें या परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में है भी या नहीं। मेरे लिए जो मार्गदर्शक है आज के जीवन में या आज के आध्यात्मिक जीवन में वो यूहन्ना 1:1 है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और अगर हमें वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का ये जीवित वचन हमारा मार्गदर्शक है। दूसरी चीज जो मुझे मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देती है मसीह जीवन में है वो है पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन में यदि है तो हमें हर अच्छे बुरे सही गलत का भेद सिखाएगा और हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें सही रास्ते पर पहुंचाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आज मुझे और आपको अगर अपने मार्ग का ज्ञान नहीं है तो हम औरों के लिए मार्गदर्शक का कार्य नहीं कर सकते। आज सबसे पहले हमें चेतना है, हमें चौकस रहना है, और हमें चौकस रहते हुए अपने मार्ग के प्रति सचेत रहकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, जिससे कि हम धीरे धीरे उस मार्ग पर चले जो हमें जीवन की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जिस देने की शपथ परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने हमसे खाई है। और वो लिखता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। वास्तव में अगर आप इस बात को समझें तो यह बहुत गहरी बात है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तुम में से बहुत गुरु न बने। पौलुस कहते तुम में से बहुत गुरु न बने, क्योंकि जिसको जितना दिया गया उससे उतना ही लिया जाएगा। आज हम कई जगह पर अपने आप को गुरु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की सबसे बड़ी कुंजी है, जो अपने आप को जितना छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में उतनी आसानी से प्रवेश करेगा। पहाड़ी उपदेशों में लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। आज दीनता हमारे जीवन में कहीं कोसों दूर है। आज हम अपने आप को गुरु के रूप में देखते हैं, हम अपने आप को मुख्य और मुख्य पदों पर आसीन हुए देखना चाहते हैं, और यहां लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। आज वास्तव में अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को दीन करना होगा, नम्र करना होगा, और मसीह की शिक्षाओं को मानते हुए सबसे बड़ी बात जो मसीह की शिक्षाओं में लिखी है, वो जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो अपने आप दूसरों को अपने से बेहतर समझो। ये वो चीज है जो वास्तव में आपको मसीह और मसीह जीवन के निकट ले जाती है। दूसरों को अपने से बेहतर समझो। दूसरी जो आयत मुझे हमेशा मसीह जीवन में सर्वथा अच्छी और बेहतर लगती है वो है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज मैं और आप अपने आपे से इनकार करने में सर्वथा असमर्थ हैं। समर्थ तब होंगे जब पवित्र आत्मा हमें समर्थी बनाएगा। हम दीन होंगे, दीन होने के साथ हम
परमेश्वर के मंतव्यों को, परमेश्वर के वचनों को समझ सकेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकेंगे। तब हम अपने आप को परमेश्वर का चेला कह सकते हैं, क्योंकि लिखा है, फिर भी लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो गुरु के समान होगा। पौलुस लिखता है ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन पाने के लिए निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसे देने की शपथ परमेश्वर ने मुझसे खाई है। आज सिद्धता का कटिबंध अगर हम अपने आप में नहीं बांधते, अपने साथ नहीं बांधते, तो वास्तव में हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम सिद्ध हों, क्योंकि अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखता है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। और उसके लिए आवश्यक है क्योंकि आप और मैं पवित्र बने, सिद्ध बने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य अपने आप को ठहराएं। और यहां लिखा है साफ तौर पर कि जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हों और हम परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। दैट इज द ओनली थिंग गॉड wants us फॉर। आज वही एक मात्र चीज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम सिद्ध हों। सिद्धता का कटिबंध बांधकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए स्वयं को तैयार करें, और न सिर्फ तैयार करें बल्कि हम लोगों के लिए उदाहरण के रूप में खड़े हों और लोग आपके फलों को देखकर पहचाने कि आप परमेश्वर के हैं या नहीं। आगे हम फलों का जिक्र भी करेंगे। वो गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग नाउ। आज भी अगर आप कहें तो हम दूसरे की बुराइयों को बहुत जल्दी देखते हैं। शायद ये हमारा नेचर, मानवीय स्वभाव है। हम दूसरे की बुराइयों को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और हम कुरेद कर उसके विषय में और जानना चाहते हैं। बहुत वर्षों पहले जब मैंने सेंट जॉन्स में एज अ प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे एक क्लास मिली थी, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, और उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो उसमें मैं टेस्ट लेता था बच्चों के साथ, और उसमें मैं कहता था पार्टनर्स में आप लोग इकट्ठे बैठे पार्टनर्स होकर, और क्या करें। सबसे पहली चीज जो आप करें वो ये कि अपने साथी में आपको क्या ढूंढना, आपको अच्छाई ढूंढनी है। अपने साथी को गौर से देखिए और उसमें कुछ अच्छाइयां ढूंढकर आपको स्टेज पर आकर ये बताना है कि साहब मेरे पार्टनर में अच्छाई है। और उसके बाद मैं उसको रिवर्स कर देता था कि साहब अब जाकर अपने पार्टनर में बुराइयां ढूंढिए, बताइए। बड़ी हैरानी होती थी। अच्छाई के लिए मुश्किल से 1-2 मिनट में लोग बोल के उतर आते थे, लेकिन जब बुराई करने पर उतरते थे तो वो 3-4 कई बार तो 5 मिनट से अधिक बोल जाते थे। ये हमारा मानवीय स्वभाव है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज मैं और आप भी बहुत मजे लेते हैं दूसरों की बुराई के विषय में जानकर। आज मैं और आप भी बड़े मजे लेते हैं दूसरों के विषय में, अगर कोई बुरी बात पता चल जाए तो उसमें हम चटकारे लगाकर, उसमें मसाला लगाकर उसे आगे परोस देते हैं। और यहां लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? आज मैं और आप सब अपने भाइयों की आंख की तिनके को देख रहे हैं। उसकी कोई कमी, कोई परेशानी अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे बहुत ही मजे ले लेकर दुनिया तक पहुंचाते हैं। शायद इतनी बड़ी परेशानी है, शायद इतना बड़ा पाप उसका हो भी ना, लेकिन हम उसको और बड़ा करके चटकारे लगा कर लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हम इस चीज को जब देखते हैं तो वास्तव में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। आज वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, और ये जो चीज जब तक आपको और मुझे समझ नहीं आएगी तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज मैं और आप वास्तव में कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। हम कहते तो अपने आप को मसीही हैं, लेकिन हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं होते हैं कई बार।
मसीह जैसा स्वभाव हमारे समक्ष नहीं होता है, मसीह जैसी हरकतें भी हमारी नहीं होती, और कहते हैं हम बड़े जोश में है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। आज परमेश्वर चिता रहा है आपको, मुझे, और वो लिखा है कि तुझे अपनी आंख का लट्ठा क्यों नहीं सूझता। जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, मैं तेरी आंख की तिनकियों को निकाल दूं। आज हम अपनी ओर नहीं देखते, आज हम आत्मचिंतन करके स्वयं नहीं देखते कि मुझ में कितनी बुराइयां हैं। हम आज दूसरे की बुराइयों को जानकर बड़े खुश होते हैं और उसको मसाला लगा लगा कर लोगों में परोसते हैं, लेकिन हम अपने चित्त की ओर नहीं देखते, अपनी ओर नहीं देखते कि हम शायद उससे भी बड़े पापी हैं। बाइबल में तो साफ तौर पर लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के साथ साथ अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अभिषिक्त हैं तो आपके लिए आवश्यक होगा कि वास्तव में इस चीज के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें। यह बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है। आज हम अपनी बुराइयों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते और हम दूसरे की बुराइयों को बहुत स्वाद ले लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय है इस चीज को जानने का। और वो कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। देखिए परमेश्वर ने कितना अच्छा अलंकरण दिया है मुझे और आपको। एडजेक्टिव क्या है? कपटी, कपट से भरा हुआ। हाउ कैन वी कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियन? कैसे हम अपने आप को मसीही कह सकते हैं? मसीह का मतलब है अभिषिक्त किया हुआ। मैं कई लोगों को देखता हूं दूर दूर तक मसीहत छू नहीं गई और फिर भी बड़े गर्व से बताते हुए वो शर्म नहीं करते कि वो 3-4 पीढ़ियों से मसीही हैं। दीनता उन्हें छू नहीं गई, नम्रता उनके स्वभाव में है ही नहीं। लड़ने को वो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। छोटा वो अपने आप को, दीन अपने आप को बना नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है उनके लिए शब्द, हे कपटी। यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ। क्या हम परमेश्वर की नजर में कपटी तो नहीं है? और क्या परमेश्वर मुझे और आपको इंस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा कि हे तू पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। आज परमेश्वर आपसे बहुत स्पष्ट और सीधे तरीके से कह रहा है, फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, देन यू कैन करेक्ट द होल वर्ल्ड। पहले अपने आप को तो सुधारो, तब आप दूसरों को सुधरने की नसीहत दे पाओगे। लेकिन यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मसीह का स्वभाव है, पहले स्वयं को सुधारो, अपने आप से इनकार करो, दीन बनो, नम्र बनो, तब स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। लेकिन क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? यह इंट्रोस्पेक्टिव वचन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको स्वयं अपने आप को जांचते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। किसी से कहिएगा कुछ मत, किसी से कुछ समझाने की, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मन में अपने रख कर देखिए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मसीह के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इस अनुग्रह के जमाने में परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप अपने आप को सुधार लें और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने के लिए स्वयं को तैयार करें। वरना कल के वचन में मैंने यहेजकेल में कहा था कि दक्षिण की ओर जाकर प्रचार कर। दक्षिण का मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ, क्योंकि वहां परमेश्वर आग लगाएगा और उस आग से सब फूंक दिया जाएगा और वो आग सर्वदा जलती रहेगी। यानी नरक का चित्रण वहां यहेजकेल में, इज़ीकियल में किया गया था। आज मुझे और आपको सचेत होकर देखना है कि मैं वास्तव में परमेश्वर के बनाए हुए परिमाणों के अनुसार, जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अपने आप को देख रहा हूं या नहीं। और अगर नहीं देख रहा हूं तो आई एम श्योर टू गो टू हेल। हम बड़ी आसानी से नरक की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। और वो लिखा है कि अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब जो तेरे तिनका तेरे भाई की आंख में है उससे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। फर्स्ट करेक्ट योर विजन, then you can correct others.
अपनी दृष्टि को तो सुधार, तब तू दूसरे की दृष्टि पर प्रश्न लगा सकेगा, प्रश्न उठा सकेगा। आज ये बहुत सीधी सी बात है, लेकिन ये बहुत ही गूढ़ विषय है जिस पर बहुत लंबा बोला जा सकता है, लेकिन यहां समय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय इस चीज को जानने का, आज समय इससे अपने आप को देखने और समझने का कि वास्तव में मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आगे लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना ही कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ये आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अगर हम स्वयं को मसीही कहते हैं तो वास्तव में किस तरह से अपने आप को हम पोर्ट्रे करते हैं? डू वी कॉल आवरसेल्फ अ गुड ट्री? क्या हम अपने आप को अच्छा पेड़ कहते हैं? और अगर अच्छा पेड़ कहते हैं तो हमारे फल भी अच्छे होने चाहिए। पौलुस ने उन अच्छे फलों की तरफ हमें दिखाया है, आत्मा के फल। उन अच्छे फलों की तरफ पौलुस हमें दिखा रहा है और लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या है आत्मा के फल, जिससे कि अच्छे पेड़ की पहचान हो। लेकिन यहां तो उल्टा है। आज की स्थिति में अगर आप अपना आंकलन करें तो हम अपने आप को कहते तो अच्छा पेड़ है, लेकिन हमारे फल कैसे? निकम्मे। आज हम भी सिगरेट पीते हैं, हम भी शराब पीते हैं, हम भी गाली बकते हैं, हम भी हर वो गलत काम करते हैं जो दुनिया करती है। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं। आज समय है इस चीज को देखने का। चौकस रहकर देखिए कि अगर आप अपने आप को अच्छा फल कहते हैं, मसीह के चेले कहते हैं, कि कहना है हम मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। कैसी धूम मचा रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं आपका नाम आने पर लोग कानों को हाथ लगाते हो, अरे बाप रे किसकी बात कर ली? You have to see yourself in a very sensitive manner कि आप और मैं वास्तव में कर क्या रहे हैं, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। अगर हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो हम कहते तो अपने आप को अच्छा पेड़ है, लेकिन हमारे फल निकम्मे हैं। आज भी हम लीला क्रीड़ा, वैर, वैमनस्य, गाली गलोच, लुचपन, व्यभिचार, इन सब में घिरे हुए हैं, और उसके बाद हम अपने आप को मसीह कहते हैं। और लिखा है, और ना ही कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल ला सकता है। ऑब्वियस है, निकम्मे पेड़ से कभी अच्छे फल की उम्मीद की नहीं जा सकती। आज समय है अपने आप को, मैं और आप, चेक करें कि हम किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के पेड़ हैं, और किस तरह का फल हम अपने जीवन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से लोग हमें देखते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं, और वास्तव में हमें देखकर लोग मसीह का दर्शन करते भी हैं या नहीं। और अगर नहीं करते तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उनके आप जीवन की तरफ देखें तो उससे आपको ठोकर लगती है। प्रचार बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप जीवन में उनके घुसकर देखते हैं तो आपको ठोकर लगती है कि ये है मसीह का प्रचारक, इससे बेहतर तो हम ही। क्योंकि ये समय बुरा है। आज कई चरवाहे ऐसे हैं जो अपनी भेड़ों को तितर बितर कर रहे हैं। आज सावधान रहने का समय है, और सावधान रहने के साथ साथ अपने जीवन में यदि आपके पवित्र आत्मा का दान नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर के मंतव्य को नहीं समझ पाओगे। कोई भी आपको भरमा ले जाएगा। मैं एक वचन प्रचार को सुन रहा था तो उसने बहुत अच्छी बात कही। प्रचारक ने कहा कि शैतान कभी किसी कुरूप रूप में नहीं आता है, क्योंकि वो फरिश्ता है, वो बाइबल को मुझसे और आपसे अच्छा जानता है, तो वो बाइबल के थ्रू ही मुझे और आपको छल ले जाता है। यदि हम विश्वास में जरा भी कच्चे हैं तो हम बड़े आसानी से शैतान की ओर खिंच जाते हैं।
और उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है परमेश्वर का वो सहायक जो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ गया है, पवित्र आत्मा। यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो मैं और आप तो किस खेत की मूली है? मेरी आपकी परीक्षा तो रोज होती है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप समझ जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति मसीह का है अथवा नहीं। ये वो चीज है जिसको आपको और मुझे समझना है, ये वो चीज है जिसको आपको और मुझे जानना है, ये वो चीज है जिसके द्वारा आपका और मेरा मार्गदर्शन होना चाहिए, क्योंकि वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है। और वो लिखता है, लोग झाड़ियों में अंजीर नहीं ढूंढते और ना ही झड़बेरी से अंगूर। ऑब्वियस बात है, जैसा हमारा जीवन होगा वैसे हमारे फल भी होंगे। आप स्वयं को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि बाइबल लिखा है तुम दुनिया को छल सकते हो लेकिन परमेश्वर को नहीं, क्योंकि वो मनों को जांचता है। आज मैं और आप भी, बुरा मत मानिएगा, स्वयं को देखिए, क्या हम परमेश्वर को छल तो नहीं रहे? क्या हम लोगों को छल तो नहीं रहे? क्या हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं या हम शैतान के साथ जुड़कर शैतान के लिए कार्य कर रहे हैं? आज ये चीज आपको मुझे समझनी है, क्योंकि लिखता है 45वीं आयत में, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। कितनी देर तक आप अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे? बना ही नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। आप और मैं अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने मन में परमेश्वर के वचन को ठहरा दें, उसको बढ़ने दें, 60 100 70 गुना फल लाने दें, और उन फलों के द्वारा अपने मन में भली बातों का भंडार कर लें, और उन्हीं भंडार से भली बातों को निकालकर लोगों के लिए आशीष का कारण है। यह है वो तरीका, यह है वो प्रोसेस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और वास करूंगा, है ना? आज मैं और आप कहीं मार तो नहीं खा रहे? आज मैं और आप कहीं अपने जीवन में खुद को भला तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारे मन से बुरी बातें निकल रही हैं। हमारा बुरा भंडार बुरी बातें निकाल रहा है, क्योंकि लिखा है जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। जो मन में भरा वही मुंह पे आता है। आज ये चीज समझनी है आपको और मुझे भी, कि हमारे मन में क्या है। मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि मैं बहुत ही चौकस रहकर बोलता हूं, कई बार गलत भी बोल जाता हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं मैं चौकस रहकर बोलूं, क्योंकि लिखा है हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगती। क्यों? उसकी सजा भी लिखी है। भला होता उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, भला होता। आज अपने आप को देखकर आपको और मुझे ये देखना है कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा लोगों को ठेस लग रही है। आज परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है कि भला होता तेरे गले में चक्की का पाट डालकर तुझे समुद्र में फेंक दिया जाता। आज कहीं हम नाश होने के लिए तो नहीं बुलाए गए? ये वो प्रश्न है जो आपको और मुझे स्वयं से लगातार पूछते रहना होगा। आज क्या मैं और आप नाश होने के लिए तो नहीं बुलाए गए? और अगर नहीं बुलाए गए तो दूसरा टारगेट है अनंत जीवन, जिसके लिए हमें एक दौड़ को दौड़ना है और धीरज से उस अनंत जीवन को अपने जीवन में प्राप्त करना है। आज चॉइस इज योर्स। आज आपको चुनना है कि आप नाश होने के लिए तैयार हैं या अनंत जीवन पाने के लिए आपको धीरे धीरे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। आगे लिखता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हैं? परमेश्वर चिढ़ के कह रहा है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, वाई डू यू कॉल ओ गॉड टू मी?
हम तो कई लोग मैं जानता हूं जो हर चीज में ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है हुक्म मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं? आज क्या हम परमेश्वर के वचन से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं? और अगर नहीं सुधारते तो हमारे लिए वचन बिल्कुल सही लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हम स्वयं को धोखा देते हैं, देना नहीं चाहिए। आज वास्तव में समय है कि अपने आप को आप वास्तव में उस स्थिति में रखकर सोचिए कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। दुनिया को आप मूर्ख बना रहे हैं, बनाते रहिए, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो मनों को जांचता है। मन में जिस तरह का भाव भरा हुआ है, जिस तरह की बुरी बातें भरी हुई हैं, एक ना एक दिन वो आपके मुंह पर आएगी। तब क्या होगा? मैं फिर आपको वहीं ले जाता हूं, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? नहीं, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज हम में से बहुत सारे लोग मार्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के उन पैरामीटर्स को, उन परिमाणों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो पवित्र वचन में उनके लिए लिखे गए हैं। तो क्या वो वास्तव में जीवन में कुछ पाएंगे? नहीं पाएंगे। और लिखा हुआ है न्याय के दिन वो अपने भाइयों और वालों से कहोगे मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो क्या, फलाना क्या, ठिकाना क्या। उसने कहा नहीं जानता मैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए नहीं जानता, नहीं मानते वो कहना। आज समय है कि सबसे पहली चीज आज्ञाकारी रहे। बाइबल में लिखा जान देने तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी रहे। सैमुअल मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हे प्रभु क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आज्ञाकारिता बहुत बड़ी चीज है मसीह जीवन की। परमेश्वर की उस आवाज को अगर मैं और आप नहीं सुन पा रहे तो व्यर्थ है हमारा परमेश्वर के साथ चलना, व्यर्थ है हमारा मसीह जीवन। लिखा है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। अगेन एक दृष्टांत, एक पैराबल परमेश्वर कहता है जो बातें मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो किसके समान है, मैं तुम्हें बताता हूं। God wanted to teach us through simple parables कि वास्तव में हम किस तरह से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहें। और उसने क्या कहा? वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी भूमि खोदकर चट्टान पर नींव डाली। आज मेरी और आपकी नींव कहां है? हम कहते तो हैं कि हम सदियों से 3-3, 4-4 पीढ़ियों से मसीही हैं, लेकिन क्या है मेरी और आपकी नींव? कैसे जानते हैं मैं और आप परमेश्वर को? कितना समझते हैं मैं और आप परमेश्वर को? और कितना समझते हुए परमेश्वर के साथ मैं और आप चलते हैं? और वो कहता है कि घर बनाते समय कौन सा घर? ये घर, शरीर रूपी घर। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में एक घर के रूप में बना दिया है, और आज परमेश्वर आपसे पूछता है कहां है तेरी नींव? किस नींव पर तू खड़ा है? किस नींव पर तू अपने आप को कहता है? किस नींव की वजह से तू अपने आप कहता है तू मसीह है? वास्तव में अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमारा जीवन उतना ही गहरे रूप से पवित्र आत्मा और परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। और वो कहता है गहरी भूमि खोद कर, द वर्ड आया है खोद कर। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में गहरे बैठने का सुअवसर दीजिए।
अगर आप चाहते हैं तो। गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। आज परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा की चट्टान पर मेरी और आपकी नींव हो। गॉड वांटेड कि जिस सहायक को उसने हमें दिया है उसका हम उचित इस्तेमाल करते हुए उस आधार पर उस नींव को डालें जिसके ऊपर हम अपने मसीह जीवन को खड़ा कर रहे हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दे जाता हूं, जो उसे ग्रहण करेगा वो मुझसे जो मैं काम करता हूं मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। आज वो नींव अगर मेरी है, पवित्र आत्मा अगर मेरी नींव है, तो वास्तव में मैं और आप इतने बड़े और महान काम कर सकते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। और वो कहता है जब बाढ़ आई और धारा उस पर लगी तो उसे हिला नहीं सकी। जीवन में कितनी टेम्पटेशन आएंगी, कितने झटके आएंगे, कितनी परेशानी आएंगी, लेकिन व्यक्ति हिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी नींव किस पर है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के ऊपर। हिलेगा नहीं। मैं अपने जीवन से जानता हूं, बहुत सारी परेशानियां आई और आई नहीं, आती है। कई बार शैतान तरह तरह से टेम्पटेशन देता है, ये कर ले तो ये हो जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, ये कर ले, कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दे, थोड़ा सा झुक जा। एक बार को मन करता हां पैसे मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन दूसरे पल परमेश्वर को पवित्र आत्मा चिता देता है गलत है, नहीं, और मैं तुरंत पीछे हट जाता हूं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि बाढ़ आई और धारा उस पर लगी पर वो उसे हिला नहीं सकी। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप भी पवित्र आत्मा की उस चट्टान पर अपनी नींव डालें, जिससे कि हम अपने मसीह जीवन में हमें कोई हिला ना सके। चारों तरफ शैतान का इतना जबरदस्त फंदा आपके चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि वो दुनिया का राजकुमार है। मैं नहीं कह रहा ऐसा, बाइबल लिखा है। इस संसार का विभव मुझे दिया गया है। यीशु मसीह से कहा था शैतान ने, संसार का विभव मुझे दिया गया है, एक बार तुम मेरे सामने झुक जाए तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज इसी चक्कर में तो शैतान आपके सामने घूम रहा है कि वो संसार का सारा विभव आपको दे दे, सिर्फ एक बार आपको झुकना ही तो है। और एक बार आप झुक गए तो आपकी नींव हिल जाएगी और आप नष्ट हो जाएंगे। और आगे लिखता है क्योंकि वो पक्का बना था। If you really wish to be strong, your foundation should be with Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं कि आप सशक्त हो तो आपको पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना होगा। और अगर आप जुड़े रहे तो आप अनंत जीवन का वो उपहार पाएंगे परमेश्वर से, जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे खाई है। आगे लिखा है परंतु जो सुनकर उसे नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है। अब में से बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी तो यही वाली है, हम सुनते तो हैं परमेश्वर वचन लेकिन मानते नहीं है। ना ना ना, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, अरे यार किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? अरे ठीक है यार, जिंदगी तो मजे से जी लो। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि बाइबल में लिखा यहोवा ये सुनकर हंसेगा। मुझे हंसी आ गई कि इस बेचारे व्यक्ति का दर्शन कितना खराब है। ये जमीनी लाइफ से ऊपर देख ही नहीं पा रहा बेचारा। बाइबल में सब कुछ लिखने के और समझने के बाद भी बेचारे की बुद्धि बंद है। फिर मुझे यीशु मसीह की बात याद आई। यीशु मसीह ने कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज हमारे में से बहुत सारे लोगों का मन मोटा हो गया, इसलिए हम परमेश्वर की बात नहीं समझते। और बाइबल में लिखा है परंतु जो सुनकर उसे नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। आज मेरा और आपका मसीह जीवन में बिना मिट्टी की बिना नींव के बनाया हुआ घर है। पता ही नहीं हमें, हम बस फॉलो कर रहे हैं चीजों को।
आज हम में से बहुत सारे लोग, बुरा मत मानिएगा, हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। साहब ये करना है, वो करना है, फलाना है, ठिकाना है, ये भी हो गया, बाप दादों से चला आ रहा, लेकिन वास्तव में उसकी क्या रिलेवेंस है वो हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। और बड़ी खुशी खुशी से हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बने हुए हैं, परंपरागत मसीह बने हुए हैं, बड़े खुशी खुशी हम उन चीजों को हस्तांतरित कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, विदाउट टीचिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के प्रभाव को तो हम बता ही नहीं रहे। मेरे एक मित्र ने कहा कि जब न्याय का दिन होगा तो यहोवा यीशु मसीह का सिंहासन होगा, पवित्र आत्मा का सिंहासन तो नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अंतिम समय तक आपके और मेरे बीच में रहेगा। अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, जिसकी इंपॉर्टेंस आप और मैं आज नहीं समझ पा रहे, हमें पता ही नहीं। हम बस ट्रेडिशनली बाइबल को पढ़ लेते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं और जीवन चल रहा है। ये मसीह जीवन नहीं है। आज अपने आप को प्रतिस्थापित कीजिए पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा के चमत्कारों को अपने जीवन में महसूस कीजिए। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक वो आत्मिक फल लोगों को दिखाई नहीं देंगे जो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। लिखा है, साफ तौर पर लिखा है, बिना नींव के घर बनाया और उस पर धारा लगी और वो तुरंत गिर गया। आज जरा भी झटका लगता है, हम में से कई लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फेथ नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हम नाम के मसीह हैं। बुरा मत मानिएगा, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा जीवन में, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मसीह कहलाना बहुत आसान है, मसीह होना बहुत मुश्किल। अब आप अपने आप को इस बात में देख लें कि आप मसीह कहला रहे हैं क्या वास्तव में मसीह हैं। दोनों में बहुत स्टार्क डिफरेंस है और ये एक ऐसा सोचने का विषय है जिस पर कई सरमन दिए जा सकते हैं। और वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आज मैं और आप भी कई बार एक झटके में तुरंत गिर के सत्यानाश हो जाता है। मेरे जीवन में भी कई झटके आए और मुझे लगा कि मैं अब गया, अब समाप्त हुआ, लेकिन नहीं हुआ। भजन संहिता की एक आयत मुझे निरंतर संभालती रही। उसमें लिखा है कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर को उठा खड़ा करता है, नष्ट नहीं होता। दुष्ट गिरता है और गिरकर सत्यानाश हो जाता है। आज मुझे और आपको ये चीज समझनी है और मुझे आपको ये चीज देखनी है और उस अनुसार अपने आप को महसूस करना है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। आप और मैं परमेश्वर के राजदूत हैं, मिरास है, या वास्तव में आप और मैं परमेश्वर के आंगनों को, बुरा मत मानिएगा, आप और मैं परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे। आज आपको इस रूप में कहते हुए मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि आप और मैं जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आप और मैं जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है स्वयं को सुधारना, अपनी आंख के लट्ठे को ढूंढना और उसे निकालना। तब हम दूसरे की आंख के तिनके को निकाल पाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक मसीह आप कहला तो रहेंगे, लेकिन मसीह होंगे नहीं कभी भी आप। आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अपने आप को मसीहत के उन परिमाणों के अनुसार सेट करें, अपने उन पैरामीटर्स के हिसाब से अपने आप को सेट करें और देखें कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम मत करिए कोई, लेकिन जो सेवा आपको परमेश्वर ने दी गई है, परमेश्वर ने आपको जो भी सेवा दी है, मुझे पढ़ाने की सेवा दी है, मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी सेवा को अंजाम देता हूं। अभी मैं ड्यूटी करके आया तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यार 28 साल होने के बावजूद भी तुम ड्यूटी ऐसे करते हो जैसे कल तुम अपॉइंट हुए हो। मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है? बोले मतलब? मैं लिखा बाइबल में जिसको जो सेवा दी गई उसी में लगा रहे। ये कमरा मुझे दिया गया है कि मैं इसमें देखूं कि कोई बच्चा नकल ना करे, कोई बच्चा गलत काम ना करे, कोई बच्चा पूछताछ ना करे, तो इसलिए मैं बहुत ही विजिलेंट होकर ड्यूटी करता हूं।
क्योंकि ये सेवा मुझे दी गई है। भले ही मुझे 28 साल हो गए पढ़ाते हुए, 23 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने चुना था मुझे पढ़ाने के लिए, जब मैं कोरा MA का स्टूडेंट था, तब परमेश्वर को ये भाया कि इस आदमी को ये सेवा दी जाए। और आज 28 साल हो गए परमेश्वर की उस सेवा को करते करते, 10 और हैं, परमेश्वर की इच्छा रही, जीवित रहा तो मैं करूंगा। और यही चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जो सेवा आपको दी गई है उसे करिएगा, क्योंकि आप बहुतों के लिए उदाहरण ठहरेंगे। लोग आपके फलों को देखकर आप को पहचान लेंगे कि आप वास्तव में मसीह हैं। कोई बहुत अलग से विचित्र काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सेवा आपको दी गई है उसे पूरी खराई और सच्चाई से करिए। आपकी सेवा में लोगों को परमेश्वर के दर्शन होने चाहिए। मेरी यही कामना है आप सभी से कि जो भी चीज आपको मिली है, जो भी सेवा आपको मिली है, बहुत अच्छे से करिए। लोग वास्तव में उस सेवा के द्वारा आप में परमेश्वर के दर्शन पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों ने सुना, जितने लोग सुनेंगे, सब आशीष के भागी हो अपने जीवन में। खुदावंद, वास्तव में हम पवित्र आत्मा को उस चट्टान के रूप में प्रतिस्थापित कर सके, जिस पर हम अपने विश्वास को बढ़ा सके, दिखा सकें, और उसके द्वारा हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। दिन बुरे हैं प्रभु, आने वाला समय हमें चौकस रखे प्रभु, जिससे कि हम वास्तव में आपके बताए हुए वचनों को पढ़ें, सीखें, समझें और उस अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।